चाय पे चर्चा हो रही थी, मैं बड़ा सर क्या बोलते हैं, समय से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी कुछ ना मिला किसी को है, कुछ ना मिला है ना मिलेगा। तो हम लोग को भी ये चंदा गैंग और ये तमाम जो झारखंडी बाबू, कल्लू बाबू और ये क्या नाम है, ये तालकटोरा स्टेडियम से जो भुगतान करवाता है उसका पाठक, इन लोग का चक्कर छोड़ करके और सिर्फ कोर्ट के भरोसे रहना है। जो कुछ करेगी कोर्ट करेगी। अच्छा इतना दिन से तो सेबी को पैसा मिला था, ये 24,000 करोड़ रुपए काहे ने भुगतान कर दिया। जो कोर्ट का, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया तब तक कुछ हुआ नहीं। और ये तालकटोरा स्टेडियम वाले भी आके बक 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 करते रहते थे और चंदा, सारा चंदा का इकट्ठा हो जाता था। वही लग रहा है यहीं से भुगतान होगा। और जितने निवेशक हैं वो भी कम नहीं है, वो भी वहीं पे जा करके झूम गए थे, अरे अब भुगतान होगा। अरे भैया कहाँ है को भुगतान तो अब होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और नहीं तो और चंदा के नाम पर इन लोगों ने पैसा भी दे दिया। कब तक गुमराह होते रहो। अरे सर आपको खुश करने के लिए 17 डायरेक्टर के.पी. शर्मा साहब जेल चले गए, तो क्या भुगतान हो जाएगा? अरे कसम, कहाँ कौन सा चीज देख रहे हो? अब क्या जेल में डालोगे सर? अब सुब्रत राय सहारा है ही नहीं, अब क्या जेल में डालोगे? अब स्वप्ना राय मैडम कहेंगे हमसे कोई मतलब ही नहीं था कंपनी से। अरे तो भैया सुन लो, अगर ज्यादा उत्पाद मचाओगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इधर उधर की बातें, और सरकार ये चाह रही है, सरकार देख रही है भी अगर ये लोग ज्यादा उत्पाद मचाएंगे तो जाल के ढेर में मन की शांति मिल जाएगी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार 370 का मुकदमा वो क्या नाम है कानून बना करके 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिया और तमाम और भी कानून नए नए बनाए। और ये वकील वाला रूल है उसको भी कुछ संशोधन किया। इतना काम कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं कर सकती है तो वो निवेशकों का भुगतान के लिए कोई कानून नहीं बना रही है। बताइए। हाँ, शर्मा साहब भी दिया हुआ है, चंदा गैंग की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। चंदा गैंग वाला अपना एनजीओ खोल के अपना काम कर रहा है। अरे मुर्गी फार्म खोलेंगे, देखिएगा आने वाले कुछ न कुछ करेंगे। चीनी चावल तेल कौन है? चीनी चावल तेल बैठे हुए हैं, चीनी चावल तेल, करण अर्जुन और तमाम लोग। अरे भैया आप समझ जाइए, कोई जो है इस इधर उधर की बात करके बगला रहा है तो उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। सब लोग निवेशक एजेंट और कार्यकर्ताओं का भुगतान जो है सिर्फ वहीं से होने वाला है। कुछ हो गया क्या? नहीं, तो कुछ लोग जमात के लोग जा रहे हैं। जमात के लोग क्या होते हैं कि मुसलमानों में भी जमात के लोग आते हैं और वो धर्म का प्रचार करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि धर्म प्रचार कहीं हिंदू के पास चले जाए, कहीं धर्म परिवर्तन कराएं। यूपी में वैसे चल रहा धर्म परिवर्तन, सर्वधर्म संभाव। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में सभी धर्मों को समान रूप से पूजा जाता था। कानून में भी लिखा है, कानून की किताब में भी, सर्वधर्म संभाव। सभी धर्मों का समान आदर, सत्कार और वो होना चाहिए। हमारे लिए तो कबीर और रहीम एक है, राम और रहीम एक है। कबीर और तमाम जो और भी धर्मों के लोग हैं, उनके जो भक्त थे, उनके जो क्या बोलते हैं मैसेंजर थे, सब हमारे लिए पूजनीय। सही मैसेंजर ऑफ गॉड, राम मैसेंजर ऑफ गॉड। अच्छा ये बताइए सर, इसको अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं और अगले जन्म को मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी योनि में अगली बार भी जन्म लेंगे, तो क्या है ये जन्म लेना किस धर्म में कौन जाएगा ये आप डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। आज हम हिंदू हैं, कल मुस्लिम हो सकते हैं, अगले जन्म में मुस्लिम के जन्म में, कहीं क्रिश्चियन कहीं अमेरिका में जन्म ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस पर कटाक्ष करने की वही ज़रूरत है। जो चीज़ भगवान के ऊपर है, जो रब के ऊपर है, जो गॉड के ऊपर है, उसको उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। हमारा जो काम है उनको करना है। निवेशक एजेंट और कार्यकर्ताओं का भी भुगतान दिलाना है, तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ सही है, आपका काम करना है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म तो किया है, बाकी समाधान सरकार करे। पतंग हम लोगों ने शायद किया, आनंद नाम की कोई फिल्म थी, राजेश खन्ना साहब ने, उन्होंने कहा था जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में, जिस दिन वो खींच देगा वो टूट जाएगा। फिर हम में से आप में से कोई रोकने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मालिक का भरोसा कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, जब चुनाव जीतने के लिए बटेंगे तो कटेंगे 80-20। अब पब्लिक समझ नहीं पा रही है और पब्लिक दे रही है वोट, और यही कटेंगे बटेंगे। और यही लोग, इसका मतलब क्या है? यही लोग जब शादी विवाह होता है तो एक दूसरे के घर या कोई मर जाता है
कि किसी का इंतकाल हो जाता है। क्या अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी जब चले गए थे, क्या अमित जी नहीं गए थे, मोदी जी नहीं गए थे, सब गए थे, मायावती तो जी ये सब गए थे। राजनीतिक पार्टी ये राजनीति जो है सिर्फ हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए वोट लेने का काम करती है, बस वोट लें, बस वोट। आपका कोई मतलब नहीं है, आप ये मत सोचो। बाकी सब लेकिन लोग अखिलेश मिले के हुए। समय थोड़ा गलत हुआ था, बस बताते हैं कि यादव लोगों की भर्ती ज्यादा हुई थी, इसलिए काफी लोग नाराज हैं। 2005 के आसपास की बात है, उत्तर प्रदेश में यादव की भर्ती बहुत हुई थी, हाँ, इस समय यादव की उस भर्ती समय बहुत शायद पैसा लेकर के भी और कमा के मैं इसलिए आरोप यूपी नहीं में लगाता काफी हूं। यहाँ का नहीं, ये सच्चाई है, दुनिया को पता है, दुनिया सबको को पता है। तो इस तरह से कुछ हो गया था और संख्या ज्यादा यादव लोगों की थी, बस, बाकी बस। बिरादरी के लोग अभी कम अभी जाओ भर्ती यूपी थे। में देखो, सारे पुलिस वाले यादव ही मिलेंगे आपको। ये इस तरह थोड़ा सा सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, अखिलेश यादव आते हैं तमाम ये करते हैं, सुनिए, और ये लोग आते हैं ठाकुर को लगाते हैं। 1 लाख भर्ती प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने ही लगवाए थे। वहाँ क्या नाम है, असेंबली में जाकर तो उन्होंने कहा था राय कि साहब आरक्षण खत्म कीजिए, हाँ। और ये 17 जातियों को, ओबीसी की 17 जातियों को SC ST में डालिए। एक बार तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं इनको SC ST, तो इनको आने से क्या फायदा? बात समझ रहे हैं? जब आप कह रहे हैं SC ST में इनको डाल दीजिए, और फिर कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दो, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? राठौर साहब क्या करें, गुजरात में हॉस्पिटल में जाकर सोए हुए मरीजों को उठाकर उनको सदस्य अभियान तक मोबाइल में मिस कॉल करवाया जा रहा है। बताइए। और राठौर साहब कहाँ किस पार्टी को वोट देते होंगे? राठौर साहब भाजपा वाले। राठौर में ठाकुर, ठाकुर। छत्री, जैसे हमारे यहाँ एक शूटर थे राज्यवर्धन राठौर, हाँ। आप जानते होंगे, हाँ, मंत्री भी थे, नहीं, ये भारतीय समय वो जनता है, पार्टी वो की है। सरकार में मंत्री भी थे नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी, अब जो नमाज के बाद मैंने देखा, एक साहब हैं वो कबाड़ी टाइप के हैं, कबाड़ से इनका ताल्लुक है, और मजीद नाम है। अच्छा। अब उनको क्या कहे कि तुझे रहना है कि नहीं रहना है, जी। तो अब उन्होंने कहा कि चलिए भाई जुमा की नमाज के बाद आप आ जाइए हमारे कार्यालय। तो मजीद साहब ने सारे मुसलमानों को लेकर गए। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो गेरुआ कलर का शॉल बांटा जा रहा है, वो दिया जा रहा है, टोपी दिया जा रहा है, मुसलमान और भड़क गए। अरे भाई साहब ये बताओ, कार्यालय पर ले गए कुछ काम समाधान के लिए, ये क्या बांटा जा रहा है, टोपी बांटा जा रहा है, ऐसा भी चल रहा है सब। नहीं तो उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी होती, व्हाइट कलर का कपड़ा दिए होते। और ये जानते हैं, सरकार जानती है कि कितना कुछ कर लो मोदी के ये मुसलमानों के लिए, ये भाजपा को वोट देने वाले नहीं। अब कश्मीर एग्जाम्पल है, केरला एग्जाम्पल है, जहाँ मुस्लिम बाहुबल है इलाका है, वहाँ पर एग्जाम्पल देख लो ना भाई, वो आप मुस्लिम वोट देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को। सर कितना भी मेहनत कर लो, कितना उड़ी चोटी कर लो उनको, सर आप कुछ भी कर लो लेकिन वोट नहीं देंगे। अब मुसलमान क्यों नहीं देते हैं सर, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं देते हैं। देखिए यही सब चीज़ें हैं। हमारे देश में जाति धर्म और मजहब के नाम पर बहुत राजनीति हो रहा है और होता आया भी, लेकिन आने वाले समय में जब नेताओं के लिए भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड नहीं, वेल एजुकेटेड हो, या जो ये ब्यूरोक्रेट्स अगर चुनाव लड़ते हैं तो ठीक है, लल्लू पंजू को चुनाव नहीं लड़ना है, तो तमाम चीज़ें बदलेंगी और आने वाला वक्त बदलेगा ही बदलेगा। तो राजनीतिक पार्टी में जो पैसा लगा रहा है वो आपका सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, पॉलिटिकल जो नहीं आपको सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, वो कमाने के लिए बैठा हुआ है। अभी न कमाने के लिए बैठा। आने वाला समय देखिएगा, एक ऐसी रिवोल्यूशन होगी, क्रांति होगी कि जितने भी चुनावी मेढक हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और सिर्फ विकास करने के नाम पर लोगों को वोट मिलेगा। यहाँ इतनी जातियाँ, इतने धर्म के लोग हैं और इतना ये हो रहा है, कभी SC ST को लेकर बहस चल रही है, कभी OBC के लिए चल रही है, कभी जनरल। अच्छा जनरल वाले में जो शर्मा साहब हैं ये तो जनरल में हैं, और शर्मा साहब बड़ी मलाई खा रहे हैं और 10% आरक्षण और ले रहे हैं शर्मा लोग। जी शर्मा जी, हाँ EWS के नाम पर ये लोग ये क्यों दिया जा रहा है? लेकिन एक चीज़ है, EWS में आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं, हाँ। उस 10%, लेकिन आप उठा के देखिए कहीं भी खान सर का नाम नहीं होगा ही नहीं, लोगों का नाम ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों का 10% आरक्षण हम लोग भी चाहेंगे। अब आने वाले दिनों में हम लोग भी 10% आरक्षण मांगने वाले, नहीं डिमांड होना है। अब 10% आरक्षण चाहिए सर, ये कांग्रेस वाले हो या BJP वाले हो या समाजवादी पार्टी, आपको EWS में भी नहीं रखा जाए। नहीं हमको चाहिए नहीं भैया, हमको 10% दे दो, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को 10% दे दो, बस उनका कोटा रिजर्व रखो। ये क्या है? एक बार ये गठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं कि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5% लोग हैं और 100% आरक्षण का लाभ जो है 10% ही लोग।
सेवई आके खाएंगे। मैं देख रहा था, मैं मुंबई में था उस समय, ये लोग कौन कोई शिवसेना वाले जी। उस जगह का नाम था नवा गांव, नया गांव से कुछ था, मीरा रोड के आगे है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं नमाज के लिए गया, मैं देखा कि वो आए और शिवसेना वाले अफ्तार पार्टी में। अच्छा अच्छा। अब बेशर्म, इतने बड़े बेशर्म है। तो बाबा से अबे भी इफ्तार पार्टी में। जब इफ्तार पार्टी में आ रहे हो तो पहले से खाना शुरू कर रहे हो, देख रहे हो, अबे तुम लोग रोजा वोजा होने क्या इफ्तार पार्टी कर रहे हो? इससे अच्छा आप नहीं जाते, आप पैसा दे के काम करा देते। क्या कर रहे हो? सर नहीं चला सर, जिसका किस पूरा नहीं हुआ उसका पैसा कैसे मिलेगा? सारा वाला अभी सब पैसा नहीं मिल रहा। नई गाइडलाइन जारी होगी भाई, अभी तो बोला गया है 31 मार्च 2023 तक जिसका मैच्योरिटी होगा। जितनी भी पार्टियां हैं, ये शिवसेना वाले, भाजपा वाले जी, जब आपको पता नहीं होगा, यही शिवसेना और भाजपा वाले पहले हिंदुत्व का लेकर चल रहे थे एजेंडा। जब महाराष्ट्र में दोनों का पटना नहीं शुरू हुआ तो भाजपा ने तोड़ दिया, शिवसेना का तो टूटा, शिवसेना को भी तोड़ दिया, अजीत पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया। क्या करेंगे सर? ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, किसी भी पार्टी को तोड़ देते हैं। राठौर साहब को डिवाइड एंड रूल, ये सबको तोड़ देंगे। चिराग पासवान की पार्टी चचा को बना दिए, अंग्रेजों की नीति पर काम करती है, बस अंग्रेजों की नीति पर काम। और फिर बस, लेकिन एक बात है, ये सब अंत है। ये 5 साल के बाद जब मोदी जी हटेंगे, अब मोदी जी जैसा ना नेता हुआ है न होगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि उनके अंदर की जो एक शैली है ना, ये किसी चीज को मोड़ने की शैली है। वो भारतीय जनता पार्टी ने उनके जैसा अभी तक नेता खड़ा नहीं कर पाया। मानोगे कि नहीं मानोगे? अब बहुत से लोग कह रहे थे आरएसएस वाले कि मोदी जी को नोबेल मिल जाए, मोदी जी को नोबेल मिल जाए। भाई सब कैसे नोबेल कब मिलता है? जब कोई आप मेंशन करते हैं तब ना नोबेल मिलता है। नहीं, शांति वाला, अच्छा शांति वाला नोबेल मिल जाए। अब क्या मैं बताऊं, अभी तो इस पे ऐसा मिल नहीं सकता है। लेकिन नोबेल अगर हमारे देश का होता तो मिल जाता, ऐसा भी नहीं। नोबेल प्राइज मिल जाएंगे। ये तो वहाँ का स्वीडन का है ना, स्वीडन से। हाँ, तो वहाँ से मिलेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और निवेशकों का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और राठौर साहब कह रहे हैं शांति पुरस्कार, ये भी कह रहे हैं शांति पुरस्कार, अभी तो कह रहे हैं आप मिलना नहीं चाहिए। भाई साहब, अभी नहीं बोलना चाहिए। गुजरात के दंगों में भी कहीं ना कहीं मोदी जी का जो है जांच चली थी, तो इस केस में नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं है। गुजरात के अगर हमारे देश का होता तो मिल जाएगा। ये स्वीडन का है, वो लोग वहाँ पे जो है, वहाँ पे सब कुछ देखा जाता है, विचार। अब बहराइच में घटना हो जा रही है, हिंदू मुस्लिम हर जगह हो रहा है, यहाँ हो रहा है। जब अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं तो भाई वो इतना आसान नहीं है। मणिपुर में गए ही नहीं, मणिपुर में गई नहीं, हाथरस उन्नाव कांड में कोई कुछ डिसीजन ही नहीं आया फाइनल। क्या बात कर रहे हैं इंद्रवर्धन राठौर जी। और शर्मा साहब का रवा सुभान जी, आपका भी हृदय परिवर्तन हो गया। कौन सा हृदय परिवर्तन? शर्मा जी कह रहे हैं मेरा हृदय परिवर्तन है, मेरा कोई हृदय परिवर्तन। अभी फिर कुछ लिखेंगे, वो हो गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, टेंशन की जरूरत नहीं है। हिंदू भी यही रहेगा, मुसलमान भी यही रहेगा। जो ये नेता होता के चक्कर में ना पड़िए, अपना काम करते रहिए, इंसान बन के रहिए। ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंद बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान है। शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। राजेश यादव जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भुगतान होगा, समाधान होगा, कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।